हेलो एवरीवन, दिस इज़ एन अपडेट वीडियो। मेरे लास्ट अपलोड का जो शांति गोल्ड के ऊपर था, उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे। और उनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जिस दिन आए थे उसके दूसरे दिन पे उन्होंने कॉन कॉल किया था। सो कॉन कॉल में दो तीन चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, तो उस वजह से ही मैं ये अपडेट वीडियो बना रहा हूँ। सो यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ये जो भी अपडेट्स हैं ये वीडियो के। अगर आप ने प्रीवियस वीडियो देखा है और अगर आपने नहीं भी देखा है एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच इट, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। सो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, और उसके बाद आपको ये क्लैरिटी पॉइंट्स जो है ना और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो हमने डिस्कस किया था कि शांति गोल्ड का क्वार्टर टू का रिजल्ट वॉज 62% उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ किया था, और 375% से उन्होंने अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ किया था। सो ये जो 375% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ था ना, वो उनके मार्जिन्स एक्सपांशन की वजह से हुआ था। तो नॉर्मली इनके एबिटा मार्जिन्स जो होते हैं ना, वो 7 टू 8% के होते हैं। बट ये क्वार्टर में उनको 14.5% एबिटा मार्जिन्स मिले। सो ये 14.5% एबिटा मार्जिन्स क्यों मिले थे? ऑलमोस्ट मतलब आप अगर देखें तो 7% से 14% चले गए। सो एबिटा मार्जिन्स वर डबल्ड। सो व्हाई दिस एबिटा मार्जिन्स वर डबल्ड? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली जो अपना आईपीओ लाया था, और आईपीओ से जो भी फंड रेज़ किया था इन्होंने, वो सारा का सारा या मेजॉरिटी ऑफ दैट फंड्स वाज़ यूटिलाइज्ड टू बाय द रॉ मटेरियल्स। अब शांति गोल्ड के लिए रॉ मटेरियल्स क्या होगा? सो ऑब्वियस सी चीज़ है, शांति गोल्ड के लिए रॉ मटेरियल विल बी गोल्ड। सो इन्होंने गोल्ड जिस प्राइस पे परचेज़ किया था ना, दैट वुड बी अराउंड, अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ, तो दैट वुड बी अराउंड 80,000 और 90,000 के बीच में। और इनकी बाइंग भी बल्क बाइंग रहती है, तो ऑब्वियसली इनको मार्केट रेट से तो कम में ही मिला रहेगा। एंड द बाइंग प्राइस वाज़ 80,000 टू 90,000 के बीच में। और जो भी इन्होंने सेल्स किए हैं उनमें से, वो इससे बहुत ज़्यादा प्राइस पे किए हैं। तो आपने देखा रहेगा कि गोल्ड ने अभी रिसेंट मंथ्स में ही 1 लाख के ऊपर जो रैली की थी, इट स्टॉप्ड अराउंड 1,34,000। और क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी था ये क्वार्टर में, तो इन्होंने जो भी सेल्स की थी ना, इनके बाइंग प्राइस से बहुत ज़्यादा की सेल्स की थी। सो ये जो मार्जिन एक्सपांशन हुआ है ना 7% से, वो एब्नॉर्मल मार्जिन एक्सपांशन है। और मैनेजमेंट का ये बोलना है कि गोइंग फॉरवर्ड Q4 तक दीस मार्जिन्स विल सेटल टू 7 टू 8%। अब आप सोचोगे कि जो कंपनी के मार्जिन्स 14% पहुंच गए हैं, उस कंपनी के मार्जिन्स 7 टू 8% पे सेटल करेंगे। सो दैट इज़ अ बैड थिंग। सो दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिशन से, जो है स्काई गोल्ड, तो स्काई गोल्ड के भी मार्जिन्स 5 टू 6% है। सो अगर 5 टू 6% से भी हम कंपेयर करें, तो शांति गोल्ड के मार्जिन्स आर 7 टू 8% पे सेटल होंगे, वो बोल रहे हैं। सो क्यों इतना गैप? 5 to 6% और 7 to 8%, तो क्यों शांति गोल्ड विल हैव हायर मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड आल्सो एज़ कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर? तो मैनेजमेंट बोलती है कि इनको कॉन्फिडेंस है अपने डिज़ाइन्स पे, जो कि एस्थेटिक होते हैं इन नेचर। और जो अभी के कस्टमर्स हैं, उनको एस्थेटिक डिज़ाइन्स ही चाहिए रहती हैं, तो उनको अपने डिज़ाइन्स पे कॉन्फिडेंस है। और दूसरी चीज़, इनको अपने ब्राइडल कलेक्शन, जो ब्राइडल ज्वेलरी रहती है ना, उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है इनको। सो ये 2 चीज़ों की वजह से मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट कि इनका जो मार्जिन होने वाला है वो 7 टू 8% पे सेटल होगा। सो ये तो थी पहली क्लैरिटी। और उसके अलावा जो अक्टूबर मंथ गया है इनका, अक्टूबर मंथ इज़ द बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, प्रॉफिट, एवरीथिंग फॉर दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर मंथ में ही सिर्फ़ अकेले 303 करोड़ की सेल्स कर दी है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे ना इसको Q2 से, सो Q2 में कंपनी का सेल्स था 460 करोड़, और और अक्टूबर मंथ में कंपनी ने कर दिया है 303 करोड़। और इसको अगर पिछले एक और क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ना हम, क्वार्टर 1 से, सो क्वार्टर 1 में कंपनी का सेल्स था अराउंड 260 करोड़ या 290 करोड़, ऐसा कुछ नंबर था। और आज अक्टूबर मंथ में ही इनका रेवेन्यू 303 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो ये दूसरा अपडेट था, अक्टूबर मंथ में इनका हाईएस्ट एवर रेवेन्यू था मंथली वाइज़। उसके अलावा ग्रोथ गाइडेंस की बात करें अगर, सो कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है 40 टू 50% सीएजीआर ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो कंपनी विल बी ग्रोइंग 40 टू 50% से। और ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी को मिलता ही है। हमने देखा है कि 375% से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया था। और अगर हम इसको हटा भी दें, ये 375% जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है, वो 14% मार्जिन्स की वजह से ग्रो किया है। और अगर हम इसको स्लैश भी कर देंगे ना प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका 44 करोड़ है, तो उसको आधा भी कर दो क्योंकि मार्जिन्स वर डबल्ड।
तो मार्जिन्स को आधा करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी आधा करते हैं, एक लॉजिकल ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो 44 करोड़ को अगर हम आधा करेंगे तो इट विल बी अराउंड 22 करोड़। अगर 22 करोड़ भी इनको ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड मोर देन 100% ग्रोथ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जबकि रेवेन्यू ग्रोथ 62% है और नॉर्मलाइज़्ड मार्जिन्स पे भी अगर हम इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, तो इट इज़ 100%। तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो कंपनी को मिल ही रहा है। सो इन अ वे कंपनी बोलना चाह रही है कि अगर ये साल हमने 2000 करोड़ का रेवेन्यू किया, सो नेक्स्ट ईयर डेफिनिटली दे विल बी डूइंग 2800 टू 3000 करोड़ का रेवेन्यू और एबिटा मार्जिन्स होंगे 7 टू 8% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स तो इन्होंने डिस्क्लोज़ किए नहीं है, बट आई एम श्योर कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगी। इफ एवरीथिंग इज़ इन प्लेस तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलनी ही है। उसके अलावा ओवरऑल अगर हम इसको स्काई गोल्ड से कंपेयर करेंगे ना, तो स्काई गोल्ड बहुत कुछ पिछले 2 सालों में तो 1 साल में 100% ग्रो कर चुका है और 1 साल में 50% ग्रो कर चुका है। बट ऑन द अदर हैंड शांति गोल्ड का गाइडेंस है कि 40 टू 50% से ही ग्रो करेंगे। सो अगर हम इसको पेस ऑफ ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो शा स्काई गोल्ड इज़ ऑब्वियसली अ विनर। बट क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी एक रन दे चुका है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक रन अप दे चुका है तो वो और नहीं जा सकता। दैट इज़ कंप्लीटली नॉट द केस, बट मार्केट इस तरीके से भी देखती है कि वो स्टॉक में ऑलरेडी पैसा बन चुका है एंड दिस इज़ अ फ्रेश एंट्री और मैनेजमेंट भी फ्रेश है और देयर अप्रोच टुवर्ड्स मार्केट इज़ डिफरेंट और गाइडेंस भी अच्छी है 40 टू 50%। अगर हम ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करें तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है और कंपनी ने एक्सपांशन प्लान्स भी अपने डिस्क्लोज़ किए हैं जो जयपुर की फैसिलिटी है और उसके अलावा जो मार्जिन्स हैं इनके, वो स्काई गोल्ड से भी बेटर होने वाले हैं, कंपनी के हिसाब से। सो स्काई गोल्ड के मार्जिन्स है अगेन 5 टू 6% और इनके होने वाले हैं 7 टू 8%। सो ये सारे लीवर्स अगर हम देखेंगे ना, तो स्काई गोल्ड जितनी अच्छी बेट तो नहीं, बट स्काई बट बट उसके टक्कर की बेट लगती है शांति गोल्ड भी। और इसका पीई भी अगर आप देखेंगे ना, तो इसका पीई इज़ अराउंड 16 टू 17 अगर फॉरवर्ड पीई हम कैलकुलेट करें तो। 16 टू 17 पीई अगर हम देखें तो री-रेटिंग का बहुत बढ़िया स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर यहाँ से स्टॉक डबल भी होता है तो इसका पीई विल बी लेस देन 40। सो इट इज़ जस्टिफाइड फॉर अ प्लेयर लाइक शांति गोल्ड जिसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ इज़ 40 टू 50% एंड 100%। सो ये 2-3 अपडेट्स थे व्हिच आई थॉट आर नेसेसरी कि आपको बताना क्योंकि मैंने शांति गोल्ड पे वीडियो बनाया था। सो एनीवेज़ मैं तो इसका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक है एंड यू शुड ऑल्सो थिंक अबाउट दिस स्पेस जो एंटायर गोल्ड ज्वेलरी का स्पेस है ना, इसमें भी बहुत सारे टेलविंड्स हैं और द रीज़न्स ऑफ दिस टेलविंड्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस वीडियो पे। So this was it about this video, a quick update about गाइडेंस, मार्जिन्स क्यों एक्सपांशन हुए थे, फैसिलिटी आ रही है इनकी और स्काई गोल्ड से अगर कंपेयर करेंगे तो डील कैसे लगती है और पी री रेटिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। सो थैंक्स।